एनिमे गैंग, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 147 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल यागा को जेल में बंद कर दिया था। हायर अप्स न्यूबॉर्न पांडा को देखकर कहते हैं वो क्या है। प्रिंसिपल गाकुगान जी यागा की जेल के बाहर आता है और कहता है मैनिपुलेशन टेक्निक से अलग कस्ट कॉप्स खुद मूव कर सकते हैं, पर वो उस कस्ट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जो कि सॉर्सरर की होती है। पर तुमने जो बनाया है वो खुद की कस्ट एनर्जी को रिस्टोर कर सकता है। हायर अप्स ने तुम्हें स्पेशल ग्रेड का दर्जा दिया है और इसीलिए यह तुम्हें सज़ा मिली है, क्योंकि अगर ये तुमने जानबूझकर बनाया है तो तुम पूरी आर्मी बना सकते हो। मेरा जवाब दो यागा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि ये कैसे बनते हैं? यागा कहता है हाँ। प्रेजेंट में वो एक कोर कब्ज कॉप के पास बैठा था जो कि कहता है मासामीची, हर किसी को तुम्हारी सेहत की चिंता है, सच में? हाँ, तभी उन्होंने मुझे भेजा है तो मैं तुम्हें चीयर अप करने के लिए। मैं एक जीनियस हूँ, है ना? यागा उसे सहलाने लगता है। हाँ, तुमने सही कहा ताकेरू, मुझे माफ़ कर दो पर मैं बहुत टाइम तक नहीं आ पाऊँगा, इसीलिए सबको बता देना। उस कस्ट कॉप का नाम ताकेरू था। ताकेरू कहता है फिर से एक बिजनेस ट्रिप? हाँ, और अब की बार ये लंबी है, चिंता मत करो, इस फॉरेस्ट को टेंगन सामा बचा रहे हैं। तुम्हारी माँ भी तुमसे वापस मिलने आएंगी, मेरे बिना भी तुम ठीक रहोगे। वो उस फॉरेस्ट के सीक्रेट डोर से बाहर जाने लगता है। जाते जाते उसे कस्ट कॉप्स कहते हैं मासामीची, हम तुम्हारे बिना अकेला फील करेंगे। दूसरी तरफ कोई एक रस्सी को तोड़ देता है। ये वो रस्सी थी जो कि पांडा के ऊपर बंधी हुई थी और जिसे उसने तोड़ा था वो कुसाकावे था। कुसाकावे कहता है औरों को मत बताना कि मैंने तुम्हारी मदद करी है। उन्होंने यागा-सान को यहाँ बुलाने के लिए तुम्हें बंदी बनाया, मेरे ऊपर उसका एहसान है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कुसाकावे के साथ एक लड़की भी थी। यागा कहता है क्या ये सही है? ये तुम्हारा असली भांजा नहीं है, वह सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन है। कुसाकावे कहता है अगर मैं एक मरे हुए आदमी के बारे में सोचता रहूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, है ना? मेरी छोटी बहन अब इसे नहीं सह सकती, उसे ताकेरू की ज़रूरत है। ताकेरू कहता है मासामीची, वो औरत मेरी माँ है ना? हाँ, तुमने यह वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, मैं एक जीनियस हूँ, है ना? कुसाकावे का भांजा भी ऐसा ही कहा करता था। एकदम से उसकी बहन ताकेरू की तरफ बढ़ती है, वो उसे गले लगाती है। ताकेरू ताकेरू कहता है कुसाकावे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैं कस्ट कॉप की एग्जिस्टेंस को पब्लिक नहीं कर सकता, इसीलिए मेरी बहन इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे माफ़ कर दो यागा। यागा कहता है तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? थैंक यू, बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, सच में। प्रेजेंट में यागा के पास एक सॉर्सरर आता है। वो कहता है तुम बिना कस्ट कॉप के कहाँ जा रहे हो प्रिंसिपल यागा? मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। मुझे तुम्हें एक बात बताने दो, तुम्हारी मौत की सज़ा टालने का एक ही तरीका है। एक जिंदा कस्ट कॉप को कैसे बनाएं, इसे अभी बता दो और यहीं पर बता दो। यागा कहता है सातोरू के जाने के बाद सच में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हो? हाँ, हो गया हूँ मैं कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरे पास एक एक्सपीरियंस सॉर्सरर है। वहाँ पर प्रिंसिपल गाकुगान जी आ जाते हैं। यागा कहता है प्रिंसिपल गाकुगान जी? गाकुगान जी उसे हरा देता है। वो दूसरा सॉर्सरर कहता है मिस्टर प्रिंसिपल, तुम इसे मुझ पर छोड़ सकते हो, ठीक है? मरता हुआ यागा कुछ कहने लगता है। सबसे पहले बॉडी इन्फॉर्मेशन से सोल इन्फॉर्मेशन को कॉपी करो, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन की कस्ट को कोर में डाल दो, पर इतना काफ़ी नहीं होगा। ऐसी 3 कोर बनाओ और उन्हें एक ही कर्स के अंदर डालो और उन सभी कोरों को एक दूसरे को एब्जॉर्ब करने दो। सिर्फ ऐसा करने से ही सोल स्टेबलाइज हो जाएगी और खुद की ईगो आ जाएगी। अपने जन्म के 3 महीने बाद वो वापस कस्ट एनर्जी को स्टोर कर लेंगे। गाकुगान जी कहता है क्यों, तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो? अगर तुम ये पहले कह देते तो तुम अपनी फांसी को टाल सकते थे। यागा कहता है यह एक श्राप है प्रिंसिपल गाकुगान जी, एक श्राप जो कि मुझसे तुम्हें मिला है। तभी वहाँ पर पांडा आ जाता है। मासामीची गाकुगान जी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, पर पांडा उसे इग्नोर करता हुआ मासामीची की तरफ जाता है। गाकुगान जी कहता है तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? पांडा कहता है तुम मुझे इंसानों जैसा मत समझो, पांडा ऐसे नहीं होते। वैसे भी तुम मासामीची के दुश्मन नहीं थे, तुम बस औरों के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। मेरे लिए तुम बस गिरते हुए नाइफ की तरह हो। पर कम से कम इस चीज़ को याद रखो कि पांडा भी रोते हैं। हमें एक सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कुछ मौत इंसेक्ट एक लाइट के आसपास भिनभिना रहे थे। एक मौत लाइट में जल जाता है, यागा के नाम का मौत इंसेक्ट था, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें फॉर रेगुलर अपडेट्स।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।